Hello students, let's start the next part of the lesson poets and pancakes. कल हमने पढ़ा कि स्टोरी डिपार्टमेंट को बंद कर दिया गया था और उसमें जो भी काम करने वाले व्यक्ति थे वो सभी घर चले गए थे, उनकी जॉब छीन ली गई थी। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। जेमिनी स्टूडियोज वाज इट द फेवरेट हॉन्ट ऑफ पोएट्स लाइक एस योग्यार, संगू सुब्रमण्यम, कृष्ण शास्त्री एंड हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय। फेवरेट पसंदीदा हॉन्ट होता है अड्डा, स्थान। जेमिनी स्टूडियो एस योग्यार, सांगू सुब्रमण्यम, कृष्ण शास्त्री और हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय जैसे कवियों के लिए पसंदीदा अड्डा था, स्थान था। इट हैड एन एक्सलेंट मेस which supplied good coffee at all times of the day and for most part of the night. It had an excellent mess. Mess होता है भोजनालय। इसमें एक शानदार भोजनालय था। विच सप्लाइड, सप्लाई प्रदान करना। गुड कॉफ़ी एट ऑल टाइम्स ऑफ डे, तो इसमें एक शानदार भोजनालय था जो पूरे दिन अच्छी कॉफ़ी प्रदान किया करता था। एंड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द नाइट, और रात के अधिकतर समय भी। इसमें एक शानदार भोजनालय था जो लगभग पूरे दिन और रात के भी अधिकतर समय अच्छी कॉफ़ी प्रदान किया करता था। Those were the days when Congress rule meant prohibition. Those were the days, वो ऐसे दिन थे when Congress rule mean शासन, जब कांग्रेस के शासन का मतलब था प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन में पी बड़ा है, ये विशेष अर्थ के लिए लिखा गया है, मतलब शराब की मनाही। एंड मीटिंग, सभा करना, और ए कप ऑफ कॉफ़ी, कॉफ़ी पीते हुए। वाज रादर को तुलना के लिए यूज करते हैं। सेटिस्फाइंग, संतोषजनक। एंटरटेनमेंट, मनोरंजन। वो ऐसे दिन थे जब कांग्रेस के शासन का मतलब था शराब की मनाही और कॉफ़ी का कप पीते हुए सभा करना इससे ज़्यादा संतोषजनक मनोरंजन था। बेयरिंग द ऑफिस बॉयज़ एंड अ कपल ऑफ क्लर्क्स, पार होता है खराब करना, छोड़ना। तो बेयरिंग छोड़कर, द ऑफिस बॉयज़ को, एंड अ कपल ऑफ क्लर्क्स, अ कपल ऑफ होता है कुछ, ऑफिस बॉयज़ और कुछ क्लर्कों को छोड़कर। एवरीबडी एल्स मीन दूसरा, हर दूसरा। एट द स्टूडियो में। रेडिएटेड लेजर, रेडिएट होता है विस्ट, चाहना। लेजर आराम, आराम चाहता था। एंड अ प्री रिक्विसाइट फॉर पोएट्री, रिक्विसाइट होती है नीड, आवश्यकता। तो प्री रिक्विसाइट पहली आवश्यकता, फॉर पोएट्री कविता के लिए। तो ऑफिस बॉयज़ और कुछ क्लर्कों को छोड़कर स्टूडियो में हर दूसरा व्यक्ति आराम की इच्छा करता था और कविताओं की भी उसको आवश्यकता थी, कविता सुनने की भी आवश्यकता महसूस करते थे वो। मोस्ट ऑफ देम वॉर खादी एंड वर्शिप्ड गांधी, वर्शिप होता है पूजा करना। उनमें से ज़्यादातर खादी पहनते थे और गांधी जी की पूजा करते थे। बट बियॉन्ड दैट, बियॉन्ड होता है कि परे, लेकिन इसके परे। दे हैड नॉट द फेंटेस्ट अप्रिसिएशन, फेंट होता है हल्का सा, थोड़ा सा। तो फेंटेस्ट हल्की सी, अप्रिसिएशन प्रशंसा। फॉर पॉलिटिकल थॉट, राजनीतिक विचार। ऑफ एनी काइंड, किसी भी प्रकार का। उनमें से ज़्यादातर खादी पहनते थे और गांधी जी की पूजा करते थे, लेकिन इसके परे वो किसी भी प्रकार की राजनीतिक विचार की हल्की सी भी प्रशंसा नहीं करते थे। नेचुरली, स्वाभाविक रूप से। दे वर ऑल अवर्स टू द टर्म कम्युनिज्म, अवर्स होता है विरोध में होना, टर्म मीन शब्द। तो स्वाभाविक रूप से वो कम्युनिज्म, साम्यवाद नामक शब्द के बिल्कुल विपरीत थे, विरोध में थे। अ कम्युनिस्ट वाज ए गॉडलेस मैन, तो कम्युनिस्ट क्या होता है, एक साम्यवादी जो है वो गॉडलेस होता है, भगवान को न मानने वाला, नास्तिक। तो साम्यवादी एक नास्तिक इंसान होता था। ही हैड नो फिलियल और कॉन्जुगल लॉ, फिलियल होता है रिलेटेड टू सन एंड डॉटर, बेटा बेटी से संबंधित। कॉन्जुगल होता है स्पाउस रिलेटेड, पत्नी से संबंधित। एक साम्यवादी इंसान वो नास्तिक इंसान था, उसमें बेटा बेटी और पत्नी से संबंधित कोई प्यार की भावना नहीं थी। ही हैड नो कंपंक्शन अबाउट किलिंग हिज ओन पेरेंट्स और हिज चिल्ड्रन,
कंपंक्शन होता है रिग्रेट, पश्चाताप। उसमें अपने माता पिता और बच्चों को मारने के बाद भी कोई पश्चाताप नहीं होता था। ही वॉज ऑलवेज आउट ऑफ कॉज, आउट ऑफ टू कॉज होता है कारण से दूर रहना। वो हमेशा ही कारण से दूर रहता था। एंड स्प्रेड अनरेस्ट एंड वायलेंस, स्प्रेड होता है फैलाना, अनरेस्ट अशांति, वायलेंस हिंसा, अमंग इनोसेंट होता है निर्दोष, इग्नोरेंट अज्ञानी पीपल लोग। वह हमेशा ही कारण से दूर रहता था और निर्दोष और अज्ञानी लोगों में हमेशा ही अशांति और हिंसा फैलाया करता था। तो इस ऐसे व्यक्ति को कम्युनिस्ट बोलते थे। सच नोशंस विच प्रिवेल्ड एवरीवेयर एल्स इन साउथ इंडिया एट दैट टाइम। सच नोशंस, नोशन होते विचार, भावनाएं। तो ऐसे विचार विच प्रिवेल्ड, प्रिवेल होता है स्थित होना, फैले हुए होना। एवरीवेयर एल्स, एल्स मीन दूसरी जगह। तो ऐसे विचार जो पूरे दक्षिणी भारत में हर दूसरी जगह फैले हुए थे, एट दैट टाइम ऑल्सो, उस समय भी, नेचुरली स्वाभाविक रूप से, फ्लोटेड, फ्लोट होता है तैरना, अबाउट इधर उधर, वैगली तेजी से, अमंग द खादी क्लैड पोट्स, खादी क्लैड मीन खादी पहनने वाले कवि ऑफ जैवनिज स्टूडियो, जैवनिज स्टूडियो। तो ऐसे विचार जो दक्षिणी भारत में हर दूसरी जगह फैले हुए थे, उस समय भी स्वाभाविक रूप से वो जैवनिज स्टूडियो को खादी पहनने वाले कवियों में भी तेजी के साथ तैर रहे थे, मतलब उनमें भी तेजी से ऐसे विचार उभर रहे थे। एविडेंस ऑफ इट वाज सून फोर्थ कमिंग, एविडेंस होते हैं साक्ष्य, प्रमाण, सबूत, सून जल्दी ही, फोर्थ कमिंग होता है आने वाला। तो इसके जो प्रमाण थे वो जल्दी ही आगे आने वाले थे। व्हेन फ्रैंक बुचमैन्स मोरल रीअर्मामेंट आर्मी, तो मोरल रीअर्मामेंट आर्मी ये पूछा जा सकता है, MRA की फुल फॉर्म क्या होती है, मोरल रीअर्मामेंट आर्मी। जब फ्रैंक बुचमैन की मोरल रीअर्मामेंट आर्मी सम 200 स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मीन स्ट्रॉन्ग पीपल, शक्तिशाली व्यक्ति, कुछ 200 शक्तिशाली व्यक्ति जिसमें थे, विजिटेड मद्रास, वो मद्रास आए, सम टाइम किसी समय, इन 1952 1952। जब फ्रैंक बुचमैन की मोरल रीअर्मामेंट आर्मी जिसमें कुछ 200 शक्तिशाली व्यक्ति थे, वो 1952 में किसी समय, मतलब 1952 के साल के किसी भी समय के दौरान जब वो मद्रास आए, दे कुड नॉट हैव फाउंड, वो ढूंढ नहीं सके, अ वार्मर होस्ट इन इंडिया, वार्मर मीन गर्म जोशी वाला, होस्ट मेज़बान, उन्हें एक गर्म जोशी वाला मेज़बान नहीं मिला भारत में, देन द जैवनिज स्टूडियो, जैवनिज स्टूडियो की बजाय। तो जब फ्रैंक बुचमैन की मोरल रीअर्मामेंट आर्मी जिसमें कुछ 200 शक्तिशाली व्यक्ति थे, वो 1952 में किसी समय भारत में आए, उन्हें जैवनिज स्टूडियो के अलावा भारत में कोई भी गर्म जोशी वाला मेज़बान नहीं मिला। समवन कॉल्ड द ग्रुप एन इंटरनेशनल सर्कस, किसी ने इस समूह को एक अंतर्राष्ट्रीय सर्कस कहा। दे weren't वेरी गुड ऑन द ट्रैपेज, ट्रैपेज होते हैं झूले, वे झूलों पर बहुत अच्छे नहीं थे, मतलब झूलों पर करतब इतने अच्छे नहीं दिखा सकते थे। एंड देयर एक्वेंटेंस विद एनिमल्स, एक्वेंटेंस होता है परिचय, जान पहचान, और जानवरों के साथ उनका परिचय, वाज ओनली एट द डिनर टेबल, केवल डिनर टेबल पर होता था। वे झूलों पर इतने अच्छे नहीं थे और उनका परिचय जानवरों के साथ केवल डिनर टेबल पर होता था। बट दे प्रेजेंटेड 2 प्लेज, लेकिन उन्होंने 2 प्ले, 2 नाटक प्रस्तुत किए, इन अ मोस्ट प्रोफेशनल मैनर, प्रोफेशनल व्यावसायिक मैनर तरीका, लेकिन उन्होंने 2 नाटक बहुत ज़्यादा व्यावसायिक तरीके से पेश किए। कौन से थे, देयर जोथम वैली एंड द फॉरगॉटन फैक्टर, उनके जोथम वैली और फॉरगॉटन फैक्टर ने रैन सेवरल शोज, रन शो होता है शो करना, प्रदर्शन करना, इन मद्रास, मद्रास में, एंड अलोंग विद द अदर सिटीजन्स ऑफ द सिटी, अलोंग विद होता है कि साथ साथ, और शहर के दूसरे नागरिकों के साथ साथ, द जैमिनी फैमिली ऑफ 600 व्यक्तियों के जैमिनी परिवार ने saw the plays ओवर एंड ओवर अगेन,
ओवर एंड ओवर अगेन होता है बार बार। उनके जोथम वैली और द फॉरगॉटन फैक्टर ने मद्रास में कुछ शो किए और शहर के दूसरे नागरिकों के साथ साथ 600 लोगों के जैमिनी परिवार ने भी इन नाटकों को बार बार देखा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।